तो हेलो गाइज। तो आज की वीडियो में हम कुछ सीखेंगे कुछ तो ये सबसे पहले बारबल बेंच ओवर लोज, ट्रैप्स, लैट्स और इरेक्टस स्पाइनस की एक्सरसाइज होती है और इसे 45 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में लगाया जा सकता जाता है। 15 डिग्री में फ्लोर के पैरेलल लगभग आ जाती है बॉडी, यानी फ्लोर के पैरेलल में ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन इधर मिलता है। ये सीखा आना वाली बात है। और जो है ये चीज़ हो गई। और जो है अगर दूर ग्रिप रख के करेंगे तो उस ज़्यादातर ट्रैप्स ट्रेन होगा, और पास ग्रिप रख के करेंगे तो ज़्यादातर ट्रैप्स ट्रेन होगा। और इसमें शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करते हुए करते हैं और कोई भी एक्सरसाइज बैक की करते वक्त। और बैक में 7 तरह की मसल होती है। ट्रैप्स, लैट्स तो होती ही है, तो उसे हटाओ 5 तरह की देखते हैं। पहली ये दोनों जो कि गर्दन के बगल में, जो कभी ज़्यादा हेवी वेट उठाने से खड़ा कर जाती है, वो वाली गर्दन के बगल में जो है। और दूसरा रोम्बोइडियस जो कि ये है। और तीसरा ये वाली मसल। और चौथा रेक्टस स्पाइनस। और पांचवा ये वाली मसल। हाँ, तो शुरू से आते हैं। पहली वाली मसल ये वाली जो है, जब भी हम ऐसे स्ट्रक्स में ऊपर की तरफ शोल्डर उठाते हैं तो वो इसका फंक्शन है। और जो है जैसे कि मान लीजिए शोल्डर ब्लेड्स को इसको मतलब लॉक करके मतलब, और इसे अगर नीचे करना और ऊपर करना, मतलब मेनली नीचे, यही इस मसल का फंक्शन है। एक तो स्ट्रक्स की तरह ऊपर उठाना शोल्डर्स को, और एक जो है ये एक कंधा नीचे ऊपर करना, ये इसका मूवमेंट है। तभी कोई अगर झटका से अगर कोई वेट उठ जाता है तो एक हाथ ऐसे पकड़ लेता है, तो ये इसका मतलब ये वाला बीच वाला हड्डी डैमेज होने से ये बचा लेता है। ये 2 फंक्शन इसके हैं। और रोम्बॉइड्स का फंक्शन नहीं पता, लेकिन ट्रैप्स और खास करके बीच वाले ट्रैप्स का ही इसका फंक्शन होता है, बॉडी के मिड लाइन के पास लाना दोनों हाथ। और ट्रैप्स जैसा ही कुछ फंक्शन होता है, लेकिन अच्छे से नहीं पता, तो इसे अभी छोड़ो। और इसकी ये वाला जो है, ये किसी भी बैक वर्कआउट में ये वाला मसल इन्वॉल्व हो जाता है, सेकेंडरी कोई भी करो। लेकिन मेनली फिर भी बात किया जाए तो लैट पुल डाउन और लैट की जो एक और एक्सरसाइज होती है जिसमें फुल रेंज ऑफ मोशन में होता है, वो नाम नहीं पता, लेकिन उस एक्सरसाइज में जो है उस एक्सरसाइज के मूवमेंट जैसा होता है, उसमें उस तरह के मूवमेंट। और प्लस में जैसा कि ये शोल्डर ब्लेड यानी कि कार्ड्स, मतलब कि कोई शोल्डर वाले मसल के साथ मतलब कुछ जुड़ा रहता है, तो वो वाला भी मूवमेंट करना है, जो कि इंटरनल रोटेशन होता है हाथ का। जैसे कि हम जो कि क्योंकि ये शोल्डर मतलब कि ब्लेड मतलब कोई होता है, नाम नहीं पता, बहुत रोटेटर काफ मसल उसके साथ जुड़ा रहता है, तो वो इंटरनल रोटेशन परफॉर्म करना होता है। अब ये होता है। और ये अब हाथ सीधा करके करो, मतलब इस तरीके से करो, या तो खड़ा करके इस तरीके से, मतलब जैसे भी करो। ये इसका 3 फंक्शन होता है। और इरेक्टस स्पाइनस में भी 3 मसल होती है, ये। और हर मसल में जो है 3 मसल डिवाइड हो जाता है, एक ऊपर, एक बीच, एक नीचे। तो इस तरीके से 9 मसल होती है। लेकिन इसका मेन जो काम है वो ये है कि सबसे पहले काम तो जो है ऐसे मतलब जो होता है ना, क्या बोलते हैं, ऐसे साइड जैसे कि खड़े होते हैं तो डंबल लेके साइड जो है वो ऐसे झूलते हैं, मतलब ऐसे होता है ना, एक्सरसाइज का नाम नहीं पता, वो वाली मूवमेंट करने में। और कमर को मतलब इस तरीके से ऊपर नीचे करने में, और ऐसे घुमाने में भी सर्कल की तरह। पहला तो सबसे मेन मूवमेंट वही होता है कि इसको इस तरह और इस तरह से, जो कि 6 पैक की एक एक्सरसाइज होती है, लेकिन असल में वो 6 पैक की नहीं, जो खड़े होके लगाते हैं वो इसकी होती है, वो वाली। और एक वो मेन, और दूसरा इसका फंक्शन होता है जैसे कुछ भी
उठाते समय, जैसे डेडलिफ्ट पोजीशन में हम अपनी कमर को ऐसे उठाते हैं और हाइपर एक्सटेंशन में भी कमर को वैसे उठाते हैं, तो जिस भी पोजीशन में इस तरीके से कमर को उठाते हैं वो वाली मतलब मूवमेंट इस काम का होता है। जैसे डेडलिफ्ट में उठाते हैं और हाइपर एक्सटेंशन में जैसे उठाते हैं, और ये हो गया। और ये मसल डेडलिफ्ट जैसे मूवमेंट इसको और हाइपर एक्सटेंशन जैसे में खास करके गुड मॉर्निंग वाले एक्सरसाइज में भी ट्रेन होता है, वही नीचे से ऐसे उठने की तरफ जिसमें स्पाइनल कार्ड ऐसे उठता है वो वाली, और एक जो बोला था कि जिसमें कमर नीचे ऊपर करते हैं और ऐसे घुमाने वाली, वो हो गया। छोड़ो, अब अगली चीज़। और ये स्ट्रॉन्ग रहती है मसल, तो डेडलिफ्ट करते वक्त लोअर बैक पर पेन नहीं होता है, ये जब मजबूत रहती है। और अब अगली चीज़ ये वाली जो भी नाम जो भी है, वो नाम ठीक से नहीं, आलोचना कुछ ऐसे कुछ था, छोड़ो। ये मसल काम आती है जैसे सिक्स्थ सेंस मसल होती है, जैसे कोई सिक्स्थ सेंस वाली यानी कि तेज रिफ्लेक्स रिकॉर्ड करके, मतलब बार बार करते हैं तो ये से रिकॉर्ड करके ये, और बैलेंस जैसे योगा वाले बैलेंसिंग एक्सरसाइज करते हैं, वो वाले तरह की चीज़ों करने से, उस तरह की चीज़ें जैसे योगा हो गया, बैलेंसिंग और भी अलग अलग तरह से चीज़ें करने से ये वाली मसल ट्रेन होती है, इसे सिक्स्थ सेंस वाली मसल कहते हैं। और जो है फोर आर्म्स में अगर इस तरीके से, जैसे बाइसेप्स कर्ल्स में वो ऐसे ग्रिप्स पकड़ते हैं, इसमें अगर ऐसे पकड़ें तो हमारा फोर आर्म्स का एक मसल होता है वो ट्रेन होता है। और HIIT मतलब होता है कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, यानी कि इसमें एरोबिक और एनएरोबिक एक्सरसाइज को मिला दिया जाता है, यानी कि फास्ट एक्सरसाइज, फास्ट और स्लो को मिला दिया जाता है। पहले फास्ट मतलब कि मान लीजिए दौड़ा जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है, फिर जब थक जाया जाता है तो रेस्ट नहीं लिया जाता है, फिर बिना रेस्ट लिए उस रेस्ट की जगह मतलब स्लो एक्सरसाइज, मतलब कि जिसमें थोड़ा कम एनर्जी लगे, वो वाली एक्सरसाइज किया जाता है। और ये फैट और लॉस के लिए इसीलिए ज़्यादा ये बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो रेस्ट की जगह भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बर्न होगा। और जैसा ट्रेपीजियस हमें बैक के साथ करना चाहिए, ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन, शोल्डर के साथ नहीं। और जो है हमें शोल्डर मसल को एकदम अच्छे से ट्रेन करना चाहिए, पहला वाला शोल्डर, दूसरा, तीसरा, तीनों शोल्डर को अच्छे से ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि शोल्डर जॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट जॉइंट होता है, क्योंकि हर चीज़ में लगभग पुश पुल कुछ भी करो, कोई भी चेस्ट प्रेस हो गया, लैट पुल डाउन, कुछ भी करो, हर चीज़ में शोल्डर इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए उसका रिस्क पे ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पे मसल ज़्यादा प्रेजेंट होगी तो उसका रिस्क रिड्यूस होगा। और क्योंकि हर एक्सरसाइज में यूज होता है लगभग, इसलिए ये रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए जो है उससे अच्छे से तीनों मसल डेवलप हो, ये ज़रूरी है ताकि रिस्क घटे। एंड स्लीप डिस्क के बारे में भी सीखने लायक है। जैसे स्लीप डिस्क में क्या होता है, जो डिस्क लोअर बैकबोन में जो हड्डी होती है उसके बीच में जो लिक्विड होता है, वो हड्डी या तो मुड़ने की वजह से वो दब के लिक्विड बह जाता है, या तो हेवी वेट अचानक से लिफ्ट करने से वो बह जाता है। 3 तरह का होता है, एक नेक वाला, वो तब होता है जब हम जैसे कंप्यूटर पर चलाते हैं तो ऐसे गर्दन मोड़ के करते हैं तो वो एक जगह पे दब जाता है, बह जाता है, वो गर्दन वाला तब होता है। और लोअर बैकबोन वाला तब होता है जब हेवी चीज़ गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डेडलिफ्ट। और बीच वाला बैकबोन का कम होता है, ये रिकवरी एक्सरसाइजेस वगैरह हैं। और अब आता है काफ्स मसल। तो काफ्स मसल में 2 मसल होता है, गैस्ट्रोस इस्केमियस, जिसमें से ये अंदर की तरफ वाला होता है, जो कि बड़ा होता है, ये अंदर की तरफ होता है, और ये बाहर की तरफ होता है, ये वाला। ये हो गया पहला मसल इस दोनों को मिला के। और क्योंकि इसका ओरिजिन और इंसर्शन वगैरह एक होता है, इसीलिए 2 मसल होने के बाद भी ये काउंट किया जाता है, क्योंकि ओरिजिन इंसर्शन वगैरह एक होता है। और इसका मतलब
मतलब पैर को इस तरीके से प्लेंटार फ्लेक्शन करना, ऊपर करना, ये काम है। और सोलियस मसल होता है जो कि डीप मसल होता है, जो कि इसके नीचे प्रेजेंट होता है। और इसमें आता है दो तरह का, एक ये आता है मसल और एक आता है। और इस सोलियस मसल, ये वाले मसल का काम है ऐसे मतलब पैर को नीचे की तरफ लाना। और जो है एक ये मसल होता है। और सोलियस मसल का काम होता है इस तरह से बाहर को फूट करना और अंदर की तरफ, ये दूसरा है फंक्शन होता है। और पहला फंक्शन ये पैर को नीचे की तरफ करना। और जो है 1 महीने जिम मतलब छोड़ देने के बाद जो मसल लॉस होता है, जो स्ट्रेंथ लॉस होता है, जो मेटाबॉलिज्म लॉस होता है, वो फिर से जब वापस आते हैं तो लगभग 2 महीना मतलब 2 हफ्ता में वो सब हम रिकवर कर लेते हैं, रिकवर हो जाता है। यानी कि क्योंकि मसल मेमोरी तो बनी ही रहती है, लेकिन 1 महीने में मतलब स्ट्रेंथ वगैरह मसल वगैरह थोड़ा लॉस होता है, जो कि 2 हफ्ते में लगभग रिकवर हो जाता है। ये तो पता है कि वो लॉस होता है, लेकिन ये नहीं पता कि प्रोटीन वगैरह अगर कम कर दिया जाए आधा से भी ज़्यादा, मतलब एक्सरसाइज के साथ, तो क्या फिर रिटर्न करने के बाद मतलब फिर से प्रोटीन कम करने से भी लॉस होता है, और फिर 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो छोड़ो, ये मेन नहीं है। और अब आता है सीन्स मसल। सीन्स मसल 2 तरह का होता है। एक ये वाला पहला जो है ये होता है सीन मसल, जो कि आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। हाँ, तो पिछली बार गलत बताए थे। पिछली बार सोलियस मसल केवल यही होता है, मतलब कि एक तो कार्स मसल में ये 2 मसल्स होते हैं जो कि एक होते हैं, और सोलियस मसल बस यहीं तक होता है। कार्स ये जो है सिन का है, ये आगे वाला, और इसका फंक्शन है मतलब जैसे कि इस एक्सरसाइज में इस पैर को नीचे की तरफ लाना, ये इसका मेन एक्सरसाइज अब श्योर है। ये पैर को नीचे की तरफ लाना, जैसे काप्चर्स में नीचे लाते हैं, ये इसका एक फंक्शन है। और दूसरा इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ना, ये उसका दूसरा फंक्शन है। और ये दूसरा मसल है सीन मसल का। और इसका फंक्शन जो है मतलब इसका भी फंक्शन वही है, ये मतलब ये वाला नहीं, ये मतलब कि नीचे की तरफ करना, काफ रेजिस वाला। और इसका एक और फंक्शन है, वो है पैर को बाहर की तरफ करना। पहले वाले का अंदर की तरफ करना था, और इस वाले का बाहर की तरफ करना। इस वाले का ये बाहर की तरफ करना, और इसका जो है अंदर की तरफ करना। और ये वाला दोनों का ही है सीन, मतलब दोनों मसल का ही है नीचे की तरफ। और जो है जिस तरीके से स्ट्रेंथ किसी इंसान का स्ट्रेंथ का कितना है उसका पता चलता है 1 रेप्स मैक्स पता करने से, कि बेंच प्रेस स्क्वाट और डेडलिफ्ट में 1 रेप्स मैक्स कितना है, उससे मतलब कि स्ट्रेंथ पता चलता है। और मस्कुलर एंडोरेंस, पुशअप और स्क्वाट 1 मिनट में कितना मारता है उससे पता चलता है। उसी तरीके से कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट कैपेसिटी कितना है वो भी पता चलता है। और वो पता चलता है मतलब कि 16 किलोमीटर मतलब अरे 1600 मीटर जो है चलने से, यानी 1 मील जो है तेज चलने से, मतलब तेज चलने के बाद फिर मतलब कि पल्स रेट 10 सेकंड के लिए, उसके जा बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद स्लो हो जाती है। 10 सेकंड में कितना पल्स रेट है वो चेक करने से, जो कि छू के भी पता चल जाता है। और उसे इस फॉर्मूले VO2 मैक्स में फिट करने से, यानी कि 1600 मीटर तेज वॉक करना है, और उससे कार्डियोवैस्कुलर इस स्ट्रेंथ मतलब कितना है वो पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे 0.38 इंटू एज करेंगे, और 0.77 इंटू वेट, जो कि LBS में होगा, किलो में नहीं। और यहाँ पे 3.265 इंटू जितना वॉक टाइम लगा है 1600 मीटर करने में, और भी कुछ लिखा है यहाँ पे शायद 0.156 इंटू एक्सरसाइज हार्ट रेट, यानी कि जो हार्ट रेट जो बोला था कि 10 सेकंड में करने मतलब रखना है, मतलब कि चेक करना है कितना है।
और ये मतलब इसी तरीके से पता चल जाता है कुछ। और जो है कोई बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल का मतलब किस लेवल पे उसका हेल्थ क्या तो फिटनेस लेवल है वो पता चलता है। पहला चीज़ कि उसका स्ट्रेंथ टेस्ट जो कि 1 रेप्स मैक्स से होता है बता दिया। और दूसरा चीज़ पता चलता है मस्कुलर एंड्योरेंस जो कि टेस्ट होता है पुशअप और स्क्वाट 1 मिनट में कितना मारने से। और तीसरा चीज़ होता है कि वो कितने मतलब महीने से, अगर 3 महीने से कम ट्रेन कर रहा है तो बिगिनर में आएगा, और 1 से 6 महीने के बीच में है तो इंटरमीडिएट, और 6 महीने से ज़्यादा है तो एडवांस्ड में। और ये 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि इंटरमीडिएट मतलब बिगिनर, इंटरमीडिएट की एडवांस लेवल पे किस लेवल पे फिटनेस लेवल है।